जय हिंद। आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहने जा रहा हूँ कि जो भी क्लास 10th के विद्यार्थी है वो सक्सेस क्लास जीके देवेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन ऑल कर लेंगे ताकि समय पर आपको वीडियो मिलता रहे, क्योंकि अब क्लास आप लोगों को मिस नहीं होगा। और आज के वीडियो में माध्य, माध्यक और बहुलक होता है, ये तीनों का बढ़िया से एकदम बेहतरीन तरीक़ों से कंसेप्ट के साथ आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। चलिए, यह माध्य है, ठीक है। सबसे पहले बताते हैं माध्य है। वर्ग अंतराल बारंबारता दिया रहता है, ठीक है, और संचयी बारंबारता अपना से निकालना पड़ता है। संचयी बारंबारता खुद से निकालना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को यानी कि वर्ग अंतराल जो जितना का अंतराल दिया रहता है, जैसे 0 और 10 का अंतराल है, तो दोनों का जोड़ेंगे। सबसे पहले दोनों का जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 2 से हम डिवाइड करेंगे यानी कि भाग करेंगे, और जितना आएगा वो संचयी बारंबारता में हम लिख देंगे, ठीक है। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा, और 10 को 2 से भाग दे दीजिएगा तो 5 आएगा, ठीक। 5 यहाँ पर 5 लिख देंगे। इसके बाद 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 30 को भाग दीजिएगा तो 15 आ जाएगा, 15। फिर पुनः उसी प्रकार 20 और 30 को जोड़िएगा तो 50, 50 को 2 से भाग दीजिएगा तो 25, 30 और 40 को जोड़िएगा तो 70, 70 को भाग दीजिएगा 2 से तो 35, 40 और 50 को जोड़िएगा तो 90, और 90 को 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 45 आ जाएगा। बारंबारता को हम F से सूचित करते हैं, ठीक है। बारंबारता को F से सूचित करते हैं और संचयी बारंबारता को x1 के सूचित करते हैं, x1 से, ठीक है। इसके बाद इसे घेरिए, जो फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा f1 x1 बटे सिग्मा f1, ओके। सिग्मा f1 x1 बटे सिग्मा f1। तो पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं आपको, माध्य बराबर सिग्मा f1 x1 बटे सिग्मा f1, सिग्मा f1 x1 बटे सिग्मा f1। तो हम f1 को क्या करेंगे, इस सब को जोड़ देंगे। x1 को क्या करेंगे, सॉरी, सिग्मा f1 x1 होता है अब बटे सिग्मा f1, तो सिग्मा f1 x1 यानी कि इस साइड में एक लिख देंगे सिग्मा f1 और x1। इसको क्या कर देंगे, दोनों को गुना कर देंगे। दोनों को गुना करने के बाद हम लिखेंगे, ठीक है। 3 5 15, 10 15 दहाई के 150, 25 से फिर 11 में गुना करिए, 11 5 55 के 5 हासिल 5 हो जाएगा, 11 दूना के 22 और 5 27 यानी कि 275। फिर 9 से 35 में गुना कीजिएगा तो गुना कीजिए, 9 5 45 के 5 हासिल 4 आ जाएगा, 9 3 27 और 27 से 4 31, 315। फिर 7 से 45 में गुना कीजिएगा तो 7 5 35 के 5 हासिल 3 आ जाएगा, और 7 चौक 28 और 3 31, 315 ये भी आ जाएगा, ठीक। तो सिग्मा f1 x1, तो सिग्मा f1 x1 का मान निकल गया, और सिग्मा f1 का हम सिग्मा f1 का जोड़ देंगे। इस सब को जोड़िए, 10 और 3 13, ठीक है। और इसके बाद यहाँ जोड़ दीजिए 11, 13 11 11 दूना के 22 और 2 24, 24 36 और 3 33, और 33 और 7 40 आ जाएगा। और सिग्मा f1 x1 तो यहाँ पर जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपको कुछ काम दे देते हैं इसमें, ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। सिग्मा f1 x1 इसको जोड़ दीजिए, समय नहीं लगेगा, ठीक है। हम वाई से ही जोड़ देते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं फटाफट। 15 हो गया, 15 प्लस 150 प्लस 275, 275 315, 315 प्लस 315 1 3 3 1 5 1070 यानी कि 1070 आ गया, 1070। तब फार्मूला है सिग्मा f1 x1 बटे सिग्मा f1, ठीक। तो 1070 अब बटे 40, इसको काट दीजिएगा तो 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 107 बटे 4। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और माध्य निकालना आप लोग सीख गए होंगे। थैंक यू। सबसे पहले तो हम माध्य आप लोगों को बता दिए हैं, और अभी जो बोर्ड पर देख रहे हैं वो बहुलक हम बताने जा रहे हैं, ठीक है।
तो पूरी वीडियो देखिएगा लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा। माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों एक ही वीडियो में आपको समाप्त कर देंगे, ठीक है। तीनों का कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। जो परीक्षा में हर एक साल माध्यिका हो या बहुलक हो 5 नंबर का पूछा ही जाता है, और माध्य कम से कम 2 नंबर के पूछ देता है ना, और पूछने की संभावना रहता है। टेस्ट में भी आप लोग यदि त्रैमासिक दिए होंगे तो उसमें माध्यक का से 5 नंबर का सवाल पूछा गया है। चलिए हम बहुलक का सवाल बनाते हैं जो 5 नंबर में एग्जाम में पूछता है, ठीक। इसमें हम बारंबारता में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या दिख रहा है 10। सबसे बड़ी संख्या दिख रहा है 10, तो इसको F1 मानेंगे, ठीक। जो सबसे बड़ी संख्या दिखेगा उसको हम F1 मानेंगे। F1 के ऊपर वाला FO मानेंगे, FO मानेंगे, ठीक है। और F1 के नीचे वाला को हम F2 मानेंगे। F1 के नीचे वाले को हम F2 मानेंगे, ठीक है। और F1 को सामने सामने वाला भाग को, जैसे देखिए इसका ये भाग है और ये वाला आ गया, तो F1 के सामने सामने वाले भाग को यहाँ वर्ग अंतराल के जगह पर मानेंगे, इसको L मानेंगे। और कितना का अंतराल है, 30 से 35 है, तो 5 का अंतराल है, ठीक है। 5 का अंतराल है बीच में, तो इसको H मानेंगे। वर्ग अंतराल लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर, इसे वर्ग अंतराल लिखिएगा, वर्ग अंतराल, ठीक है। एक साइड यानी कि 30 से 35, तो हमारा L का मान हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, और H का मान हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। यानी कि अंतर देखते हैं कि कितना का अंतर है। 30 से 35 कितना का अंतर हो रहा है, 5 का अंतर हो रहा है ना सॉरी। तो शुरू वाले को L और अंतर वाले को हम H का मान रखेंगे। चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब फॉर्मूला पर सब तो पहचान ही लिए हैं, तो बहुलक का फॉर्मूला लिखेंगे। बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस FO बटे 2F1 माइनस FO माइनस F2 ब्रैकेट इंटू H, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस FO बाई 2F1 माइनस FO माइनस F2 गुने H, ठीक है। और जहाँ जहाँ जिसका वैल्यू है वहाँ उसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। जैसे L है तो L का मान कितना आया है, 30 आया है, तो L का जगह पर हम 30 रखेंगे, ठीक। कोई दिक्कत। चलिए और इसके बाद हम मानेंगे F1, तो F1 का मान कितना है, 10 है, तो चलिए 10 यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर सॉरी 30 प्लस F1 का मान 10, तो यहाँ पर 10 माइनस FO का मान कितना है, 9 है, तो 9 बटे 2F1 का मतलब हुआ 2 गुने F1, तो 2 गुने F1 का मान कितना है 10, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, FO का मान कितना है तो 9, FO का मान है 9। यानी कि जो जहाँ जिसका वैल्यू है कह रहा है कि FO है, और यहाँ पर हम पहचान लें कि FO का मान कितना है, वही मान हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, तभी हमारा सवाल बन पाएगा। ओके चलिए, तो FO का मान 9 है, माइनस F2 का मान कितना है 3 आ गया, पूरे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और गुने H का मान 5 है। तो फिर से बता रहे हैं कि जो अंतराल रहेगा 30 से 35 के बीच में कितना का अंतराल है, 5 का अंतराल है, ठीक है। 30 से 35 के बीच में अगर 5 का अंतराल है तो वही हमारा H का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर H लिख लेंगे 5 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं, थोड़ा आगे तक कैलकुलेट कर देते हैं, उसके बाद आगे आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आइए, 30 प्लस 10 में से 9 गया था 1 बटे 2F1 का मान है तो 10 गुना के 20, ठीक है, आई माइनस 12 हो जाएगा, तो 20 माइनस 12 कर दीजिए, और H का मान कितना है तो हमारा 5 है। चलिए तो 30 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा, 1 बटे 8 और गुने 5, तो ये 5 क्या हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा ऊपर की तरफ, तो 30 प्लस 5 बटे 8, इसको बटा पर का जोड़ यानी कि फ्रैक्शन का जोड़ कर दीजिएगा आप लोग, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 1 और 8 का लघुत्तम 8 आ जाएगा,
इसके बाद 1 से 8 में भाग दीजिएगा और जो हमारा भागफल आएगा, ठीक है, जो हमारा भागफल आएगा उस भागफल से ऊपर वाला में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो 30 से 8 में गुना कर दीजिए तो 8 3 24 यानी कि 240 प्लस 8 से 8 में भाग दीजिएगा तो 1 ही आएगा और 1 से ऊपर वाला में गुना कीजिएगा तो 5 आएगा। यानी क्या कहने का मतलब हुआ कि 245/8। यदि आपको पॉइंट में रखना है या पूर्णांक में रखना है, जो भी रखना है आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बहुलक भी आप लोग बहुत अच्छी तरीक़ों से समझ गए होंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं माध्यक वाला सवाल लेकर, इसको मिटाएंगे फिर और माध्यिका से एक सवाल बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। माध्य और बहुलक से आप लोगों को सवाल क्लियर करा दिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि दोनों सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज हम अभी माध्यिका बताने वाले हैं। तो माध्यिका के लिए आप लोग रेडी रहिए, ठीक है, लास्ट तक देखिएगा। माध्यक बता रहे हैं 5 नंबर का सवाल है। तो यहाँ दिया हुआ है वर्ग अंतराल, बारंबारता, संचयी बारंबारता। एक ही वीडियो में आप लोगों को पूरी तरह से माध्यक और बहुलक क्लियर करने वाले हैं। कहीं से यदि कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ यह दिक्कत है, तो फिर से उस सवाल पर, ठीक है, माध्य में दिक्कत हो या बहुलक में दिक्कत हो या माध्यक में दिक्कत हो, तो उसी टॉपिक के आधार पर आप लोगों को वीडियो बनाकर फिर से आप लोगों के पास पहुंचा देंगे, ठीक। कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को ये तीनों सवाल जो आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगा, है ना। चलिए, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, संचयी बारंबारता दिया हुआ है। माध्य में वर्ग अंतराल, बारंबारता दिया रहता है और संचयी बारंबारता अपना से निकालना पड़ता है। बहुलक में संचयी बारंबारता नहीं निकालते हैं ना, लेकिन माध्यक में संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है, इसलिए क्योंकि उसमें एक CF के ही जरूरत पड़ता है ना। इसका फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H, ठीक है। फॉर्मूला तो बता दिए, लेकिन सवाल कैसे बनेगा वो देखिए बोर्ड पर। सवाल कैसे बनेगा वो बोर्ड पर देखिएगा। बारंबारता दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालने का तरीका क्या है, जो सबसे ऊपर दिया रहेगा उसको सबसे पहले लिख देंगे। क्लियर। जो सबसे ऊपर दिया रहेगा वो सबसे पहले उसी को हम लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा तिरछा करके नीचे की तरफ जोड़ते जाएंगे और संचयी बारंबारता में लिखते जाएंगे, है ना। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19, ठीक है। 6 3 9 19 हो जाएगा। फिर 19 और 6 कितना हो जाएगा, 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28, और 28 और 2 कितना हो जाएगा, तो 30। चलिए, उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे आप लोग। सबसे पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद जो बारंबारता में दिया रहेगा तो संचयी बारंबारता को लेके 1 लेंगे और एक बारंबारता के नीचे से लेंगे और उसको जोड़ते चलेंगे। जैसे 2 और 3 5 हो गया, फिर 5 और 3 के नीचे 8 है तो 8 और 5 को जोड़ देंगे 13, फिर 8 के नीचे 6 और 13 जोड़ देंगे तो 19, और 19 के नीचे फिर 6 है तो 25, और फिर 25, 6 के नीचे 3 तो 25 और 3 28, फिर 3 के नीचे 2 है तो 28 और 2 30। क्लियर। चलिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बारंबारता को हम F1 से सूचित करते हैं, जिसको डिनोट करते हैं F1 से। तो यहाँ En के मान आ जाएगा और जोड़िएगा तो कितना आएगा, लगभग 30 आ जाएगा, ठीक है। जैसे 2 3 5 हो जाएगा, 5 और 8 13, 13 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30। यानी कि यहाँ पर जितना आएगा ना वो समझ लिया कि हमारा मान n का मान उतना ही आएगा। ये इसको बारंबारता को जोड़िएगा तो, ठीक। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आएगा, यानी कि एक एक कंसेप्ट के साथ आपको पूरी तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं और आपको, हमें लगता होगा कि आपको अब समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए, 2 कंसेप्ट क्लियर है, माध्य क्लियर है, बहुलक क्लियर है, और ये माध्यक भी क्लियर हो जाएगा। तो n है तो n/2, तो सबसे पहले हम हल्का करने के लिए आपको n/2 लिखिएगा। तो यहाँ पर 30/2 काट दीजिए, 15 आ जाएगा। तो 15 ये आ गया, तो 15 से सबसे ऊपर थोड़ा देखिएगा, यानी कि 12 देखिएगा, 15 से बड़ी संख्या देखिएगा, ठीक है। तो 15 से बड़ी संख्या क्या दिख रहा है आपको, 19। तो 19 दिख रहा है ना 15 से ऊपर, तो 19 से इसको कवर कर लीजिएगा। ये 2 वाला में चला जाएगा 3 8,
और ये 19 वाला में आ जाएगा, ये 6 19 वाला में आ जाएगा। तो इसको इस तरह से हम आपको अंडरलाइन कर देते हैं, देखिए थोड़ा, ताकि आपको समझ में आ जाए। 19 आ रहा है तो 19 के ऊपर वाला हमारा CF हो जाएगा, ये हो जाएगा CF। n/2 का मान 15 आया है, 15 से ऊपर वाला देखिएगा तो 19 आ जाएगा, ठीक है। जरा संख्या वाला 19 है, 19 के ऊपर वाला हमारा CF का मान हो जाएगा, CF। और इसके सामने सामने ये F का मान हो जाएगा। बहुलक में हम आपको बताए हैं कि शुरू वाला L का मान हो जाता है, और जो जितना अंतराल आता है वो हमारा H का मान हो जाता है। तो 55 से 60 H का मान कितना हो जाएगा, 5 का अंतर है, 55 से 60 5 का है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया हो। तो लिखेंगे, हम लिखेंगे, आप लिख दीजिएगा, कॉपी में भी लिखिएगा कि वर्ग अंतराल, ठीक है, जगह नहीं है, वर्ग अंतराल आप साइड में लिखिएगा कॉपी में, हम इसके नीचे लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी लिखिएगा ना। वर्ग अंतराल 55 से 60 है, तो L का मान कितना हो जाएगा 55, और H का मान कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 का अंतर है, ठीक है। तो F का मान निकल गया, L का मान निकल गया, H का मान निकल गया, CF का मान निकल गया। जब सबका वैल्यू हमको पता है तब हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला यहाँ लिखिए, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F और गुने H। चलिए सभी का वैल्यू रखिए। L का मान कितना आया है 55, ठीक है, प्लस n/2 का मान कितना आया है 15, माइनस CF का मान कितना आया है 13, यानी कि जहां जहां जिसका मान रखना है वहां वहां देख देख के भर देंगे, है ना। तो कितना आया है 13, F का मान कितना आया है 6 और गुने H का मान कितना आया है तो 5। इसको लिखिए 5। अब हम पूरे को मिटा देते हैं, और फार्मूला के आधार पर इसको सॉल्व कर देते हैं, है ना। चलिए ये 55 है, 55 और प्लस 15 में से 13 गया तो 2 हो जाएगा, अब बटे 6 ये गुने 5, ठीक। तो यहाँ पर कर दीजिएगा 55 प्लस 2 से 5 में गुना कीजिएगा तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 बटे 6। वीडियो में बहुत ही मेहनत लग रहा है मेरे भाई, मेरे पास उतना सुविधा नहीं है कि आपको अच्छे क्वालिटी और कंटेंट के साथ दे सके। जितना है उतना ही मैं आप लोगों को सब्र करना है ना। तो आप लोग हमें सपोर्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे भी बेहतरीन क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि एग्जाम से रिलेटेड जो बोर्ड में पूछता है उससे संभावित प्रश्न आपके पास पहुंचाएंगे। हर एक सब्जेक्ट से, मैथ हो, साइंस हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, सोशल साइंस हो, ठीक है, पूरी सब्जेक्ट से आपको दिया जाएगा इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ क्लियर कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि फ्री में आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके मोबाइल पर जाएगा, और आप लोग लिख सकते हैं कॉपी में, उसको सॉल्व करिए। नहीं सॉल्व हो रहा है तो एक लिख देंगे डाउट ग्रुप हम के नाम से चलाएंगे, और उसमें आप लोग फोटो खींच के भेजिए, आपको सॉल्व करके आपके पास भेज दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्वालिटी थोड़ा आप लोग को यदि कम लगे तो माफ़ कीजिएगा, है ना। चलिए, और कोशिश करेंगे कि आपको बढ़िया से बढ़िया बताने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 दे दीजिए, कुछ नहीं रहता है तो हम अपना से 1 दे देते हैं, है ना, और विद्यार्थी को समझने में थोड़ा कठिनाई न हो। तो 6 कर दीजिए, और 1 से 6 में भाग देंगे तो हमारा भागफल 6, और 6 से ऊपर वाला गुना कर दीजिए। 6 5 30 के 0 हासिल 3, 6 5 30 और 3 33, 330 आ जाएगा प्लस 10। इतना के बाद तो आप लोग कैलकुलेट कर ही लीजिएगा, है ना। 340/6, इतना बाद आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। मन होगा तो पूर्णांक में या पॉइंट में, ठीक है, डिवाइड करके आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा काम तो खत्म हुआ, अब आपका काम बाकी है कि चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ जुड़कर बेहतरीन रिजल्ट ला सकेंगे डेली इसी तरह से। अब हम आपको माध्यक बहुलक बता दिए हैं, तो अगर यदि आपको डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, तो फिर से आपको बताएंगे, ठीक है। नहीं तो त्रिकोणमिति से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 से। इसके बाद खत्म हो जाएगा तो ग्राफ से हम लाएंगे
निर्देशांक ज्यामिति से लाएंगे, मुख्य मुख्य क्वेश्चन लाएंगे आपके पास। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।